एक दिन 16 साल का लड़का देखता है हजारों सांप और जीव जंतु मरे पड़े हैं। वो ये देख के काफी हैरान हो जाता है। वो गांव वालों से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब उसे बताया जाता है कि यहाँ की जो जमीन है वो बंजर है, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है और जब भी बाढ़ आती है तो ऐसे ही हजारों सांप और जीव जंतु बाढ़ में बह जाते हैं और मर जाते हैं। उस दिन ये 16 साल का लड़का डिसीजन लेता है कि अब से मैं पेड़ लगाऊंगा और अगले 30 साल तक ही प्लांट्स मोर देन 40 मिलियन ट्रीज बाय हिज ओन हैंड्स। एंड आगे चल के उसे अपने इसी नेक काम के लिए पद्मश्री का अवार्ड मिलता है और उसे टाइटल मिलता है द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आखिर ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है कौन और कैसे किया उसने ये सब? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज आप सबके लिए एक तूफानी स्टोरी लेके आया हूं। दोस्तों, आज हम सबको पता है ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। दोस्तों, आज इस कोविड में लाखों करोड़ों लोगों ने जान गंवाई है, जस्ट उन्हें टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला। बट दोस्तों, इस सिचुएशन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार आप और मैं और हम सब हैं। क्योंकि दोस्तों, आज डेवलपमेंट के नाम ने हमने कितने सारे पेड़ पौधों को काट दिया है। दोस्तों, आज एक ऐसे इंसान के बारे में आपको स्टोरी बताऊंगा ना, जिसने प्यार दिखाया है टुवर्ड्स ट्रीज एंड टुवर्ड्स नेचर। तो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ ऐसी है। 1979 में आसाम में ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ गई थी और दोस्तों, इस बाढ़ की वजह से हजारों सांप जीव जंतु मारे गए थे। तब ये 16 साल का लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने देखा हजारों सांप जीव जंतु मरे पड़े हैं। उससे रहा नहीं गया, वो ये सब देख नहीं पाया और वो पूछने लगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तब उसे लोगों ने बताया यहाँ की जो जमीन है वो बंजर है और यहाँ पे पेड़ पौधों की काफी कमी है और जब भी बाढ़ आती है तो वो हजारों सांप जीव जंतु को बहा के लेके जाती है एंड देन ड्यू टू एक्सेसिव हीट्स वो सब मर जाते हैं। उस दिन 1979 में ये लड़का डिसीजन लेता है कि अब से मैं पेड़ लगाऊंगा। एंड ये लड़का स्टार्ट करता है विथ 20 बैम्बू ट्रीज। हाँ दोस्तों, वो शुरुआत करता है सिर्फ 20 बैम्बू ट्रीज से, क्योंकि कहा जाता है बैम्बू ट्रीज हैज दैट मच स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड वर्स्ट कंडीशंस। एंड दोस्तों, आगे चल के 5 साल 10 साल 15 साल पूरे 30 साल तक वो ये नेक काम करता है पेड़ लगाने का। एंड इन 30 years he plants more than 40 million trees by his own hands. And friends, he creates the largest real man-made forest which spreads across 1360 acres. दोस्तों, ये बंदा तो अपना नेक काम कर रहा था, किसी को कुछ भी भनक नहीं थी कि हिंदुस्तान के एक कोने में एक इंसान क्या काम कर रहा है। दोस्तों, शायद इसके नेक काम की न्यूज बाहर भी नहीं आती, बट 2009 में कुछ ऐसा हुआ। जीतू कलिता नाम का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उस एरिया से गुजर रहा था एंड उसने देखा कि यहाँ पे तो घना जंगल है। ही वॉज शॉक, क्योंकि वहां पे पहले होती थी बंजर जमीन और अचानक उसे दिखा घना जंगल। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस जंगल में गया और उसने देखा कि ये एक इंसान ये सारा नेक काम कर रहा था। 2010 में ये सारे न्यूज बाहर आने लगे। तब इस इंसान को 2012 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बुलाया गया एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों, 2015 में इस इंसान को इसी नेक काम के लिए पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया। एंड जब इस इंसान को ये रिकॉग्निशन मिला, नाम मिला, देन ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्प्रेड मैसेज रिगार्डिंग द एनवायरमेंट इश्यूज एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, इस इंसान ने रिसेंटली मैक्सिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक एग्रीमेंट साइन किया टू प्लांट ट्रीज इन मैक्सिको। दोस्तों, अब आप सब कहते होंगे कि आखिर ये इंसान है कौन, आखिर ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है कौन? तो दोस्तों, इस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम है जादव पयांग। एंड दोस्तों, जब ये सब कुछ ये नेक काम कर रहा था, पेड़ लगाने का काम कर रहा था, तब हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज सेलिंग मिल्क फ्रॉम हिज काउज। दोस्तों, एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, जादव पयांग ने जो फॉरेस्ट बनाया दैट इज द लार्जेस्ट मैन मेड रियल फॉरेस्ट एंड दिस फॉरेस्ट अट्रैक्ट्स 80% ऑफ वर्ल्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स।
इस जंगल में टाइगर भी आते हैं, राइनोस भी आते हैं, एलिफेंट्स भी आते हैं, डियर्स भी आते हैं एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स भी आते हैं। दोस्तों कहा जाता है 100 एलिफेंट्स वहां पे आते हैं एंड दे स्टे देयर फॉर 6 months. And this forest is also known as Molai Forest, which is named in respect to जादव पयांग। दोस्तों अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आखिर मैं जादव पयांग इनकी स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं, व्हाई आई एम टेलिंग द स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। बिकॉज दोस्तों इस स्टोरी थ्रू कुछ आपको वैल्यूएबल लेसन देना चाहता हूं। और सबसे पहला जो लेसन है ना वो है दोस्तों, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एक अकेला इंसान दोस्तों क्या कर सकता है, इसका जिंदा जागता एग्जाम्पल है जादव पयांग। दोस्तों आप सबके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पावर भरा हुआ है ना कि आपको खुद को भी पता नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हो। बट दोस्तों काफी बार क्या होता है ना, हम ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते, डाउट करते और गिव अप कर देते हैं। दोस्तों मैंने मेरे चैनल पे काफी सारे स्टोरीज बताई है कि कैसे आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके मैजिक क्रिएट कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपने वीडियोस देखे ही होंगे, तिलक मेहता का देखा होगा, बोमन ईरानी का, चार्ली चैपलिन का, श्रीकांत बोला का, प्रेम गणपति का। अगर दोस्तों ये वीडियोस नहीं देखे हो तो अपील जरूर करूंगा कि ये वीडियोस भी एक बार देख लेना। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना दोस्तों, जी जान से उसको काम करो, पूरे श्रद्धा, पूरे लगन, पूरे प्यार से उस काम को करो, पूरी अपनी जान उस काम में डाल दो। कर्म किए जा, फल की अपेक्षा मत कर। दोस्तों जादव पयांग 30 साल तक पेड़ लगाते गया। उसने ये कभी भी आशा नहीं रखी कि मुझे पद्मश्री का अवार्ड मिले या मुझे रिकॉग्निशन मिले या मुझे नेम एंड फेम मिले। उसने क्या किया, सिर्फ पेड़ लगाने का काम करते गया और अपने कर्म के फल उसे 30 साल बाद मिले। अगर दोस्तों वो एक्सपेक्टेशन रखता कि मुझे पद्मश्री चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, तो दोस्तों शायद इस लेवल पर जादव पयांग कभी पहुंच भी नहीं पाते। दोस्तों काफी बार हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम काफी बार फोकस करते हैं रिजल्ट्स पे, आउटकम्स पे, और जब वो अचीव नहीं होते तो हमें हर्ट होता है और हम शायद गिव अप कर देते हैं। दोस्तों हमें रिजल्ट्स और आउटकम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए कि उन रिजल्ट्स और आउटकम्स को अचीव करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, और हमें पूरा जस्टिस देना है उस एफर्ट को कंप्लीट करने के लिए। और दोस्तों जब आप एक अच्छा काम करोगे, नेक काम करोगे, भलाई का काम करोगे, तो लोग तो आपको ताना देंगे, लोग तो आपके बारे में भला बुरा कहेंगे, लोग तो आपको नीचे खींचेंगे ही। बट दोस्तों सुनो सबकी, करो अपनी। जब जादव पयांग ये पेड़ लगाने का काम कर रहे थे, लोगों ने उसे पागल कहा। एंड दोस्तों जब लोग आपको पागल कहेंगे ना, तो समझो आप सही ट्रैक पे हो और आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो। क्योंकि दोस्तों इतिहास भी पागलों ने ही रचा है। दोस्तों जादव पयांग प्यार करते थे पेड़ पौधों से, जादव पयांग प्यार करते थे नेचर से, एंड इसलिए वो ये काम करते गए। उन्होंने सबकी सुनी बट की आखिर अपनी। दोस्तों इस टॉपिक पे भी हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। एंड दोस्तों फाइनल लेसन आप सबको देना चाहूंगा, नेवर कंप्लेन, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। दोस्तों काफी बार क्या होता है ना कि हम काफी कंप्लेन करते हैं कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही, देश हमारे लिए ये नहीं कर रहा है। बट दोस्तों कहा जाता है भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। काफी बार दोस्तों हमें तकलीफें होती है कुछ चीज से, हम ब्लेम करते हैं किसी और को। और दोस्तों कहना इतना ही चाहूंगा, अगर आपको किसी चीज से तकलीफ है और अगर आपको लग रहा है कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, देश आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो यू बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक द स्टेप। बाढ़ आई थी आसाम में, हजारों सांप मारे गए, हजारों जीव जंतु मरे गए। जादव पयांग ने खुद स्टेप लिया एंड उस स्टेप के लिए ही गॉट द रिकॉग्निशन, ही गॉट द नेम, ही गॉट द फेम, ही गॉट द हाईएस्ट अवार्ड, दैट इज पद्मश्री। वो किसी के लिए उन्होंने वेट नहीं किया कि कोई आके मुझे हेल्प करे, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए अपील करना चाहूंगा कि डू नॉट कंप्लेन, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन। अगर आपको किसी बात से दुख है, दर्द है ना, तो यू बी द फर्स्ट पर्सन, आप वो पहला कदम लीजिएगा टुवर्ड्स द चेंज। दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। एंड दोस्तों अगर चैनल पे नए हो और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।